प्यारे देशवासियों, आपको सत नमन। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, ऑल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय, आदरणीय गृह मंत्री कार्यालय और सभी कानूनी अधिवक्ताओं को सत नमन। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं CDR एंड GPS, व्हाट्सएप चैटिंग, ईमेल डिटेल्स। आपने बहुत बार देखने सुनने में आया। सबसे पहले जो चर्चा बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी, जिनकी CDR निकाल ली गई पुलिस के द्वारा, और उसके ऊपर फिर बहुत सारी गाइडलाइंस जारी हुई कि DCP की मर्जी के बगैर ये कोई भी CDR GPS नहीं निकाली जाएगी। और एक CDR सेल का गठन किया गया हर DCP के नीचे। उसके नीचे जितने भी थाने, कम से कम DCP लेवल का ही ये CDR GPS और व्हाट्सएप चैटिंग या ईमेल निकाल पाएगा। कोई भी होगा रिक्वेस्ट उसके थ्रू जाएगी सब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को। अब साथियों, बात ये आती है कि बहुत सारी चीज़ों में देखने आया है कि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार का, करप्शन का और उजागर करने वाले जो हैं बहुत सारे कुछ कानूनी अधिवक्ता हैं, विसल ब्लोअर हैं, जर्नलिस्ट हैं, समाजवादी NGOs हैं, RW के लोग हैं। समय समय पर ये लोग अपनी अपनी बात रखते रहते हैं। इस देश के अंदर जो है कानून के हिसाब से अपनी अपनी बात उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, लिखित कंप्लेंट के माध्यम से, RT के माध्यम से, भ्रष्टाचार के बारे में, जिससे करोड़ों लोग पीड़ित हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या एक ऐसा ये बीमारी है जिसका पिछले 78 साल के अंदर आज तक इलाज, कोई ठोस इलाज नहीं हो सका। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के अंदर आई करप्शन के विरोध और करप्शन की बातें का हटाने की बातों को लेकर। चंद लोकपाल की बात हुई, विजिलेंस के नंबर की बात हुई, अभी 2022 के चुनाव में MCD के भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी ने उठाई, लेंटर पर लेंटर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो ऐसे के अंदर पता चला कि कुछ लोग, इनके सीक्रेट इन्फॉर्मर्स, इन विसल ब्लोअर्स और इनके परिवार की हत्याएं हो रही हैं भारत के अंदर। बहुत सारे मुद्दे चर्चित हुए हैं, पर इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनके परिवार की प्रोटेक्शन के लिए, इनके सीक्रेट इन्फॉर्मर्स जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे। हमारे देश के अंदर किसी भी पुलिस वाले का जब मन चाहता है, आज भी वही प्रथा है, DCP ऑफिस में कोई एक कांस्टेबल वगैरह लेवल के लोग जो हैं वहाँ बैठे होते हैं और ये CDR GPS कोई भी किसी भी टाइम निकाल लेता है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के आग्रह है, सभी समस्त राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र, राज्यसभा से, लोकसभा से, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, सभी उच्च न्यायालय से, जहाँ से कानून बनते हैं इस देश के, जो आदेश, कि इसके अंदर कोई एडवाइजरी जारी करें, प्रोटेक्शन एक्ट लाएं कि इसके अंदर हर नागरिक। आप ये देखो कि अभी दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जेल में लंबे टाइम काट के आए हैं, इन्होंने आरोप लगा दिया। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो ये कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग होता है। हमारे देश के ये अपना UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है, कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग होता है। हमारे देश के स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इमरजेंसी में 19 महीने अंडरग्राउंड रखे गाला, उनको भी पता है कि राजनीतिक साजिश होती है, सत्ता का दुरुपयोग होता है। और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी तक की जब यहाँ CDR GPS का निकलवा के दुरुपयोग हुआ, साइबर क्राइम्स होते हैं इससे, उन डाटाओं से कुछ भी हो सकता है, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है पुलिस के द्वारा, और पुलिस के बहुत सारे केसेस लंबित होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियां दुरुपयोग करती हैं इन डाटाओं का। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें एडवाइजरी आनी चाहिए कि अगर किसी की भी CDR GPS, व्हाट्सएप चैटिंग या ईमेल किसी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाता है, तो उस आदमी को जरूर सूचना जानी चाहिए। कम से कम चाहे तो वो न्यायालय के थ्रू जाए, चाहे उसको सेम डे जाए, चाहे 7 दिन बाद जाए, चाहे 15 दिन बाद जाए, 30 दिन, उसको ये सूचना जरूर जानी चाहिए कि किस पुलिस अधिकारी ने, किस DCP ने, किस केस के अंदर उसकी CDR GPS, व्हाट्सएप चैटिंग, ईमेल निकाली है और उसने किस लिए निकाली है। इसकी पूरा उसके पास उसका जाना चाहिए, उसका अधिकार है। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट अधिकार करता है, राइट टू लिबर्टी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की भी ये डायरेक्शंस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो कानून अगर इस देश के अंदर लागू हैं कम से कम आज तक, तो उस कानून का मानना सभी सरकारी एजेंसीज को चाहिए, सभी जांच एजेंसियों को, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरी हाथ जोड़ के कामना है। और मैं चाहूँगा सभी कानूनी अधिवक्ता, बड़े बड़े कानूनी अधिवक्ताओं के रोज वीडियोस में देखता हूँ। KK मेनन साहब का मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, कपिल सिब्बल साहब के देखे हैं, अभिषेक मनु संघवी के मैं देखता हूँ, विष्णु दत्त जी के हैं, अब आजकल अश्विनी जी का बहुत नाम चल रहा है। तो इनको भी इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए। सिवाय राजनीतिक मुद्दों पे बात करने के बजाय आम आदमी इस आदमी से पीड़ित है, 140 करोड़ पीड़ित है। किसी के खिलाफ भी इसका डाटा का कोई भी आदमी दुरुपयोग कर सकता है। इसी के साथ मैं इस कामना के साथ आज इस वीडियो को, यही शब्दावली को विराम देता हूं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई ना कोई गाइडलाइन आएंगे। सभी दिल्ली के DCP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, भारत की CBI डायरेक्टर, ED डायरेक्टर, CBI, सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी सूचना उसको जरूर मिलनी चाहिए। ये उसका संवैधानिक, कानूनी और फंडामेंटल अधिकार है, इसको मिलना ही चाहिए हर एक नागरिक को। इस देश के अंदर हर वकील के पास, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है
कि वो लाखों करोड़ों के वकील एंगेज करे या लीगल एजेंसीज एंगेज करे या किसी बड़े पुलिस अधिकारी से जानकारी निकाले, किसी केंद्रीय मंत्री से जानकारी निकाले न्याय पाने के लिए। तो यही आज का मुद्दा है, यही चर्चा का विषय है और पूरी कामना मेरी ये रहेगी कि आने वाले दिनों में इसकी कोई एडवाइजरी जारी होगी। इसी का जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।